देख लॉलीपॉप छुआ लगे ठके खोजसला ओहरे चालाक सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल चाहते हैं इन बच्चों के साथ न्याय हो। आज का डेट में मानदेय जैसे मामला है, मानदेय भी सचमुच कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आपकी मांगों पर ये जो मैंने कहा, आपका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, आपका पॉइंट भी होगा, आपका सेवा विस्तार भी होगा। ये सारी चीज़ें जितना लिखित रूप से नहीं मायने रखती है उतना मौखिक रूप से मायने रखती है। आपके बीच आपका भाई, हम तो गढ़वा के विधायक हैं, हाँ, हम तो आप ही के बीच रहेंगे ना। हमरे कर सरकारे ले सब कुछ है, जैसन हमरे कर साथ व्यवहार करे लाइए बस उकरे खातिर बड़ी दिना बाद अलग पुलिस के बहाली करके भरोसा हमिन पुलिस में आली। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। ये गाना कुछ दिन पूर्व सहायक पुलिस कर्मियों ने गाया था, शायद वो आज सटीक साबित हो रहा है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। क्या हुआ तेरा वादा? आज तकरीबन 2500 सहायक पुलिसकर्मी उन विधायकों और यदि यूं कहें तो पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ आपका वादा। धरना स्थल से तो आप हमें घर भेज दिए, लेकिन आपने जो वादा किया क्या हुआ उसका? बेरोजगारी का आलम यह है कि देश के युवा अनुबंध पर भी काम करने को तैयार हैं, भले उन्हें क्यों न कुछ दिनों के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन पेट की आग और घर परिवार का भरण पोषण के चलते आज का युवा वर्ग अनुबंध पर भी काम करने को तैयार बैठा है। हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा अनुबंध पर रखे गए सहायक पुलिस कर्मियों की, जिन्हें आज अनुबंध पूरा होने पर राज्य के गृह कारा व आपदा विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर किए गए सैकड़ों महिला और पुरुष सहायक पुलिस कर्मियों के समक्ष आज एक बार फिर से बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हो गई है। आपको बता दें, बाहर किए जाने की डर से सहायक पुलिसकर्मियों ने अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किया था। तब पक्ष और विपक्ष के कई नेता आश्वासनों का घुट्टी पिलाए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और आज आलम यह है कि धीरे धीरे तकरीबन 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको बताते चलें, अभी तक 3 जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों की छुट्टी कर दी गई है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यहाँ एक बात आपको हम बताते चलें, 31 अगस्त तक जो सूचनाएं आ रही है 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा यह कहना जल्दीबाजी होगा। इससे पहले आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से सहायक पुलिसकर्मी एक बड़े आंदोलन की इस बार कर रहे हैं तैयारी और फिर से पहुंचेंगे रांची। बहरहाल आइए सुनते हैं जिन सहायक पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है या जिन्हें डर है कि अब हम जाएं तो कहां जाएं, आखिर आज न कल तो बाहर का रास्ता दिखा ही दिया जाएगा। उन्होंने भी अपना एक वीडियो संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। जय हिंद, जोहार। जोहार सब मेरे मुख से इसलिए निकले कि मैं झारखंड राज्य से हूँ, जो अपार संपदा के लिए देश भर में जाना जाता है तथा अपनी संस्कृति के लिए एक अलग पहचान रखता है। मैं इसी अपार संपदा वाले राज्य के गरीब पुलिस हूँ। गरीब पुलिस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सहायक पुलिस हूँ, जिसको यदि मैं सहायक वीर नाम दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसका इस महंगाई के दौर में वेतन बिना किसी भत्ता के महज 10,000 रुपये है। मैं अपना दुख दर्द सुनाने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि एक सभ्य समाज को मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ। यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके साथ हो तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा। बात जज्बात तब हो जाती है जब भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार हो और बहन द्वारा बांधी गई राखी के बदले उस भाई को अपना रिटायरमेंट का लेटर दिखाना पड़े। और बात जज्बात तब हो जाती है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो और झंडा फहराने के 2 दिन पहले झारखंड सहायक पुलिस के जवानों को वर्दी उतरवाकर सेवा से बेदखल किया जा रहा हो। बात सेवा शर्त की है महाराज। हम जैसे गरीबों के लिए, जवानों के लिए 10,000 रुपये 5 साल सेवा के लिए नियमावली बनाई जाती है और नेता मंत्री अपने 75 से 80 साल तक
सेवा देने के लिए फिट रहते हैं, पेंशन भोगने के लिए फिट रहते हैं। मैं सरकार, प्रशासन तथा आप महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि मैं और मेरे जैसे सैकड़ों सहायक पुलिस जो 19 वर्ष में बहाल हुए थे तथा 5 साल सेवा देने के बाद 25 साल में क्या हुए, 23 साल में क्या हुए अनफिट हो जाते हैं? क्या 23 की उम्र में हम सभी विकलांग हो जाते हैं? नहीं, बल्कि सरकार की यह नीति है कि हम जैसे गरीब बच्चों को विकलांग बना कर रखा जाए तथा अपना राजनीति के जाता में हम जैसे गरीबों युवाओं को हमेशा पीछते रहें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, सामाजिक मुद्दा लगे, तो आप इसे सरकार के गलियारों तक जरूर भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे फाइलों में सहायक पुलिस की मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा झूठे हैं और दावा किताबी है। यही व्यवहार हम लोगों के साथ यानी झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों के साथ किया जा रहा है। सहायक पुलिस कर्मियों ने 2019 और 2021 में अपने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड सरकार से मांग रखी थी कि हमारी जो मूलभूत समस्या है उसका निदान किया जाए, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दो सरकार के प्रतिनिधि यानी माननीय मिथिलेश ठाकुर, उसके बाद तत्कालीन विधायक माननीय बंधु तिर्की द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो भी मूलभूत समस्या है उसको जल्द से जल्द यानी 60 दिन के अंदर और प्रथम आंदोलन में 15 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, अब कुछ करने के बजाय हमारी पेट पर लात मारा जा रहा है और पुलिस अधीक्षक द्वारा जो नियमानुसार सेवा मुक्त करने का जिला आदेश जारी कर दिया गया है, इसलिए बहुत चिंता और दुख की बात है। हम मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं उसको चरितार्थ कीजिए और सहायक पुलिस के मूल भावनाओं को समझिए और उनका निराकरण कीजिए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर रोड पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे तथा हम आंदोलन अवश्य करेंगे, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं विवेकानंद गुप्ता। आखिरकार ये झारखंड सरकार पता नहीं सहायक पुलिस के मांगों पर कब मुहर लगाएगी और कब हमको इंसाफ मिलेगा। यही सोचकर, यही सपना देखकर, यही उनकी बातों का आशा लगाकर हम सभी सहायक पुलिसकर्मी लगातार 2 साल से जो आंदोलन करते आ रहे थे और आखिरी में 2021 में जब मोरहाबादी के मैदान से वापस आए तो हमको 60 दिन का समय देकर वापस भेजा गया था कि 60 दिनों में आपकी मांगों को मानकर, आपकी बातों को समझबूझकर उस पर मुहर लगाकर आपको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन आज हमको इंसाफ के बदले में हमारे 3 जिला को कार्य मुक्ति का लेटर थमा दिया गया है, जिसमें दुमका, सिमडेगा और जमशेदपुर जिला है। वो कार्य मुक्ति का लेटर 3 जिला का नहीं 12 जिला का हो गया, क्योंकि एक जिला को जो नियम बनाया गया वो सभी जिला के लिए बराबर है। कल उनके लिए कार्य मुक्ति निकला है, आने वाला कल हमारे लिए होगा। तो सरकार से हम अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला 1-2 दिन के अंदर हमारे लिए आपके तरफ से अच्छा फैसला होगा और हमारा जो भी मांग है वो मांग को पूरा किया जाएगा। हम लोगों ने आगे फिर से अपने कार्य को अंजाम देते रहे हम लोग, फिर भी अभी तक जो है साल भर बीतता गया, लेकिन फिर भी हम लोग का जो मांग जो है अपूर्ण अभी तक नहीं हो पाई और सरकार हम लोग के प्रति संवेदनशील भी नहीं दिख रही है। और बाकी हम लोग के 3-4 जिला जो है दुमका, सिंहभूम, सिमडेगा, यहाँ से हमारे सभी सहायक पुलिस के जो जवान कार्यरत थे उनके सेवा समाप्ति की लेटर भी वहाँ पर निकल चुकी है। अब बाकी जो जिला बचे हैं उनका सेवा समाप्ति की जो तिथि है वो 20-21 तारीख है और बाकी जिला के लिए भी जिले के एसपी महोदय जो है वो सेवा समाप्ति का लेटर बना रहे हैं। इससे हम लोग को बहुत ही दुख प्रकट हो रही है और हम लोग का यहाँ से आगे उज्जवल का जो भविष्य था वो भी अंधकार में दिखने लग रहा है। अब हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रति संवेदनशील हैं या फिर नहीं, आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं या फिर हमारे भविष्य को बनाना चाहते हैं। आपके शरण में आए थे और आपने हमारी जो काबिलियत थी उसको भी आप लोगों ने 5 साल के दरमियान आप लोग देखे हैं। तो आपसे मैं
श्री हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे सभी खूंटी जिला के सहायक पुलिस की ओर से और हमारे झारखंड के सभी सहायक पुलिस की ओर से कि आप हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप कोई रास्ता निकालें और हमारे जो कार्य अवधि है उसे आप बेहतर बनाने का कोई विकल्प निकालें। हम लोग को बहुत ही दुख हो रही है और इससे हम लोगों को ऊपर जो मन को ठेस पहुंच रही है वो बहुत ही दयनीय है। इसीलिए आप हमारे विचार पर विचार कीजिए और हमारे प्रति कुछ कीजिए। हम लोग झारखंड सहायक पुलिस हैं। हम लोगों की बहाली 2017 में हुई थी। हम लोग का बहाली अनुबंध के आधार पर हुई थी, जिसमें 2 साल की अनुबंध थी और कार्य संतोषप्रद रहने पर 1-1 साल करके सेवा विस्तार करने का प्रावधान था, जिसमें से हम लोग रांची गए 2 बार राज्य स्तरीय आंदोलन में, जिसमें से फर्स्ट आंदोलन हम लोग गए थे तो 15 दिन रहे, जिसमें पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आए और हम लोगों का आंदोलन को तोड़े थे। उसने आश्वासन दिए थे कि 15 दिन के अंदर आप लोगों की मांगें पूरी की जाएगी। सेकेंड टाइम हम लोग गए थे, 38 दिन का हम लोगों का आंदोलन था। उस टाइम मांडर विधायक बंधु तिर्की सर आए और लिखित आश्वासन दिए हम लोगों को कि 60 दिन के अंदर आप लोगों की मांग पूरी होगी, जबकि अभी तक हम लोगों की कोई मांगें पूरी नहीं हुई। और हम लोग अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, सुदूर क्षेत्र से आते हैं, गरीब घर से आते हैं और 5वां साल अभी हम लोग 5वां साल तक ड्यूटी किए, तमाम तरह की ड्यूटी किए हम लोग। कोरोना ड्यूटी हो, आपका इलेक्शन ड्यूटी हो, आपका दंगा फसाद जितनी ड्यूटी, ऑफिस, सब तरह की ड्यूटी किए हम लोग। छापामारी, नक्सली ड्यूटी, तमाम तरह की ड्यूटी किए। जिला बल से कंधा मिला के ड्यूटी किए, लेकिन हम लोगों का कुछ भी एक मुश्त वेतन 10,000 के अलावा कोई वेतन नहीं थी और वर्दी भत्ता और छुट्टी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोगों की आस थी कि 5वां साल ड्यूटी करने के बाद हम लोगों को सेवा स्थायी किया जाएगा। अपना सरकार अभी तो बने हैं आदिवासी सरकार, उसमें हम लोगों को मतलब बहुत उम्मीद थी उनसे। लेकिन 5वां साल बीत गई और मुख्यालय से लेटर आता है कि आगे का मतलब कैसे रहा, इन लोगों को सहायक पुलिस कैसे कार्य किए। सभी एसपी से मंतव्य मांगा गया तो पर भी यहाँ से तो भेजा गया मंतव्य, बट अभी हम लोगों का कोई आगे का कोई आदेश नहीं दिया, जिनसे कि जिला आदेश निकाल दिया गया कि आप लोगों को सेवा मुक्त किया जा रहा है जब तक ऊपर से अगला आदेश नहीं आती है। इसलिए हम लोग कभी बहुत मतलब दुख में हैं और मानसिक आर्थिक सब तरह से हम लोग अब कमज़ोर हो चुके हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसलिए हम लोग अगर कोई सुनवाई नहीं होती है हम लोगों की, तो हम लोगों का अगला कदम आंदोलन ही रहेगा। मजबूर होकर, विवश होकर हम लोग कर रहे हैं। हम सभी झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों का बहाली अति नक्सल प्रभावित इलाकों के 2500 कुल पुलिस कर्मियों की बहाली हुई थी। ये बहाली की प्रक्रिया पूरे राज्य के 12 जिलों से हुई थी, जो अनुबंध के तौर पे हुई थी। हम लोग ज्वाइनिंग के बाद लगातार 2 साल ड्यूटी किए हैं। 2 साल ड्यूटी करने के बाद हम लोग का अनुबंध विस्तार को बढ़ाया गया, 3 साल किया गया। फिर 3 साल बीत जाने के बाद हम लोग अपने ज़िले के लोकल विधायक से अपनी मांग पत्र सौंपे अपनी मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं हुआ। तो हम सभी सहायक पुलिस के 2500 कुल रांची के मोराबादी मैदान में हम लोग आंदोलन किए। आंदोलन लगातार 11 दिन करने के बाद झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री माननीय श्री मिथिलेश ठाकुर सर के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग का मांग को 15 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। इसी तरह से 15 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी मांग में कोई विचार नहीं किया गया। तो फिर हम लोग फिर से अगला साल हम लोग ड्यूटी किए। लगातार ड्यूटी करने के बाद 4 साल बीत गया। 4 साल बीत जाने के बाद फिर से हम लोग अपने मांग को लेकर अपने ज़िले के लोकल विधायक को मांग पत्र सौंपे अपनी मांग को लेकर, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर से हम लोग रांची आंदोलन करने के लिए गए।
रांची के मोराबादी मैदान में लगातार 38 दिन आंदोलन करने के बाद हम लोग के बीच एक सहारा बन के झारखंड सरकार के विधायक श्री बंधु तिर्की सर आए और उन्होंने आश्वासन दिया गया, उनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि आपके मांग को 2 महीना के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह से 2 महीना बीत जाने के बाद हम लोग जब वो रांची पुलिस मुख्यालय गए, उनके ऑफिस में मिले, साथ में विधायक बंधु तिर्की सर के यहाँ गए और वहाँ भी अपनी बातों को रखे कि हमारी मांग अभी तक कितना देर हुआ है। तो फिर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उधर से नहीं आया। फिर इसी तरह से 5 साल बीत गई, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह से जमशेदपुर, दुमका और सिमडेगा का 5 साल का सेवा अवधि समाप्त हो गया और हुए जिले के जवान, सभी जवान कर से मुक्त भी हो गए और बाकी बचे 9 जिलों का भी हम लोग का भी सेवा समाप्त 20 से 22 अगस्त 2022 के बीच हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य उम्र इसी वर्दी को दिए, एक विश्वास के साथ हम लोग ड्यूटी किए, अनुशासन के साथ, और आज हम लोग के साथ सरकार के सहायक पुलिस के प्रति झारखंड सरकार का रवैया बहुत ही उदासीन रहा है, जो हमें देखने को मिला है। हम लोग 12 जिलों से अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सहायक पुलिस में 2017 में बहाल हुए थे। बहाल होने के पश्चात हम लोगों का कार्यकाल जिला और दूसरे जिला में भी लिया गया था। साल 2020 में हम सरकार के समक्ष मोराबादी मैदान में आंदोलन किए थे अपने विभिन्न मांगों को लेकर। उस टाइम माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हमारे बीच आए। उनके द्वारा हमें आश्वासन मिला कि 15 दिनों के अंदर आप लोगों की जो भी मांगे हैं उस पर सरकार विचार करेगी। परंतु साल भर बीत जाने के बाद भी हमारे मांगों को विचार नहीं किया गया। फलस्वरूप पुनः हम लोग बाधित होकर 2020 में, पुनः 2021 में 38 दिन का लंबा आंदोलन मोराबादी मैदान में हम लोग के द्वारा किया गया। उस टाइम तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की जी हमारे बीच आए। उन्होंने हमें लिखित आश्वासन, जिनमें हमारे 2 राज्य के अपर गृह सचिव और आईजी मानवाधिकार के लिखित आश्वासन के द्वारा ही हम लोग आंदोलन को स्थगित किए और उनके द्वारा यही कहा गया कि 60 दिनों के अंदर आपकी जो भी मांगे हैं सरकार उस पर पूर्ण रूप से विचार करेगी। परंतु आज 8 से 10 महीना बीत चुकी है, पर सरकार किसी भी मांगों पर अभी तक विचार नहीं की है। आंदोलन से आने के पश्चात हम सभी सहायक पुलिस जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वे सरकार के समक्ष दफ्तर, कार्यालय, मंत्री के ऑफिस, विभिन्न प्रकार के विधायकों के यहाँ गए। उनसे ये जानने का कोशिश किए कि हमारे मांगों पर क्या क्या विचार किया गया है। उनके द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलती रही कि 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना में आपका काम हो जाएगा। परंतु आज हमारे 3 जिले में सेवा मुक्ति का लेटर उनके एसपी के द्वारा निर्गत करा दिया गया है। उन्हें ड्यूटी से बैठा दिया गया है, उनकी सेवा नहीं ली जा रही है। सरकार से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमारे विभिन्न मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम सभी सहायक पुलिस बाध्य होकर फिर से मोराबादी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ राजभवन तथा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।